नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका का मानना है कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से ये भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत बेहद सफल चल रही है और समझौते की संभावना काफी ज्यादा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो पाकिस्तान की यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। वहीं इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम भारतीय समय अनुसार गुरुवार देर रात 3:30 बजे से लागू हो गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की, जिसके बाद ये सहमति बनी। परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है ईरान। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कितना एनरिच यानी शुद्ध किया गया है। प्रकृति यूरेनियम में काम का हिस्सा बेहद कम होता है, इसलिए उसे मशीनों के जरिए स्टेप बाय स्टेप शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कुल मिलाकर करीब 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि ये इतना एनरिच्ड नहीं है कि इससे परमाणु हथियार बन सके। अभी 120 से 130 किलोग्राम के आसपास 60% तक एनरिच्ड किया जा चुका है। अगर ये एनरिच्ड 90% तक कर लिया गया तो इससे परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ईरान पर परमाणु कार्यक्रम सीमित करने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बनाते रहे हैं। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स की बात करें तो इजराइल लेबनान सीज फायर डील हुई है। अमेरिका की पहल पर इजराइल और लेबनान शुक्रवार से 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। इसका मकसद स्थायी सुरक्षा और शांति समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। दूसरा है सीज फायर की शर्तें। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार रहेगा, लेकिन वो लेबनान के खिलाफ जमीन, हवा या समुद्र से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा। वहीं लेबनान सरकार पर दबाव है कि वो हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले करने से रोके। हालांकि हिजबुल्लाह पर उसका सीधा नियंत्रण नहीं है। और तीसरा है ईरान अमेरिका बातचीत। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता बेहद करीब है। उनके साथ पाकिस्तान में बातचीत जल्द ही फिर शुरू हो सकती है। चौथा अपडेट है अमेरिकी मिलिट्री एक्टिविटी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिक फिर से हथियार से लैस हो रहे हैं और अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो वो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार है। पांचवा अपडेट है ट्रंप को राहत। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकने वाला प्रस्ताव 2-13 और 2-14 वोट से खारिज कर दिया है। सीज फायर के बाद लेबनान में घर वापसी शुरू हो गई है। लेबनान के सिडोन शहर में युद्ध विराम लागू होने के बाद शुक्रवार सुबह विस्थापित लोग अपने घरों को लौटने लगे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखीं और लोग झंडे लहराकर इस अस्थायी राहत का जश्न मनाते नजर आए। इस संघर्ष के कारण खासकर दक्षिणी लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के पास अब हजारों मिसाइलें और एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन मौजूद हैं, जो क्षेत्र के अमेरिकी और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। ये जानकारी अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख जेम्स एडम्स ने दी। उन्होंने बताया कि फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों हमले कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक हमलों के बावजूद ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं और उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना
पोजीशन पर तैनात है और पूरी तरह तैयार है। सेंटकॉम ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें अमेरिकी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान क्षेत्र में अपनी तैयारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि पिछले महीने जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसी दौरान चीन ईरान को एडवांस रडार सिस्टम देने पर विचार कर रहा था। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक्सपर्ट का मानना है कि चीन ये देख रहा है कि क्या वो ईरान को ऐसी रडार तकनीक दे सकता है जिससे उसकी निगरानी और रक्षा क्षमता मजबूत हो। ये जानकारी उन अमेरिकी अधिकारियों ने दी है जो इस मामले से जुड़े हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने के लिए उसने 12 जहाज, 100 विमान और 10,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक नाकेबंदी लागू होने के बाद अब तक 14 जहाज़ों को वापस मुड़ना पड़ा है। अमेरिका ने कहा है कि वो होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों को निशाना बना रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि ईरान में चल रही सैन्य कार्रवाई एक तरह से छोटी सी डायवर्जन थी, लेकिन ये ज़रूरी था। लास वेगास में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो बहुत बुरी चीज़ें हो सकती थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे और लोग ज़बरदस्त परिणाम देखेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो काम किया है वो कमाल कर रहा है। साथ ही एक बार फिर ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच हाल ही में फ़ोन पर बातचीत बेहद अच्छी रही। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार शाम को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसे समझौते के करीब है जिससे होर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्रंप के बयान का वीडियो साझा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किला बना रहे हैं। इसके साथ ही IRIB ने एक फारसी कहावत भी साझा की, ऊंट कपास के बीज का सपना देखता है, कभी उसे निगलता है तो कभी दाना दाना खाता है। यानी ऐसी उम्मीदें पाल रहा है जिसका जमीन पर कोई ठोस आधार नहीं है। ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में रहता है जहां कपास जैसी फसल उगती ही नहीं, इसलिए कपास का बीज ऊंट के लिए ऐसी चीज़ है जो उसकी पहुंच से बाहर है। ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद कहा है कि उन्होंने दुनिया के 9 जंगों को सुलझा लिया है और ये 10वीं है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री रूबियो और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन की जिम्मेदारी दी है कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति समझौते की दिशा में काम करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति ऑन को व्हाइट हाउस बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि 1983 के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार सीधी बातचीत होगी और दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। साउथ कोरिया ने ईरान जंग से जूझ रहे आम लोगों की मदद के लिए 38,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज जारी की है। कोरिया के वित्त मंत्री कू यून येओल ने कहा है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के युद्ध का असर आम लोगों और सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हालात साफ होने तक इमरजेंसी सिस्टम लागू रहेगा और लोगों की रोज़मर्रा की दिक्कतों को कम करने की कोशिश की जाएगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने लेबनान में सीज फायर का स्वागत किया और इसे तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध विराम की शर्तों का पालन किया जाए ताकि तनाव कम हो और स्थिति आगे न बिगड़े।